हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तिरवा क्लासेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यूपी पीसीएस 2022 का जो हमारा पेपर आज का था उसके बारे में लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ये पेपर हमारा दूसरा है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और सेट की बात करें तो सेट हमारा ये सी है, सेट सी को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इसकी पूरी आंसर की हम लोग डिस्कस करेंगे। और फुल अगर डिस्क्रिप्शन चाहिए पूरी तरीके से तो हम लोगों ने लाइव सेशन चलाया था, उस पर आप देख सकते हैं। ये हम वीडियो हमारी शॉर्ट में होगी, बस शॉर्ट में आपको बस आंसर बता दिए जाएंगे। यदि आपको इसका डिस्क्रिप्शन जानना है तो हमारा लाइव सेशन चला था, उस पर आप जाइए और देखिए, वहाँ पे आपको पूरा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर गवाए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो पहला क्वेश्चन का आंसर होगा कृपया एक गिलास दीजिए। ये एक शुद्ध वाक्य है, आपको बताना था कि शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है, तो इसका ए आंसर सही होगा, कृपया एक गिलास दीजिए। दूसरे का देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द आपको बताना था। शुद्ध शब्द कौन सा है? लब्ध प्रतिष्ठ। बी आपका सही आंसर इसमें होगा, बी लब्ध प्रतिष्ठ जो है ये सही आंसर होगा। चलिए अगला देखते क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होए। तो एक शब्द आपको बताना है, इसमें से एक शब्द कौन सा होगा? तो ये है प्रत्युक्त। ए आपका सही आंसर है। प्रत्युक्त जो है ये वाक्यांश के लिए एक शब्द बिल्कुल सही है। ये आंसर की हम आपको बिल्कुल ऑफिशियल आंसर की प्रोवाइड करा रहे हैं। आप ऑफिशियल की से ऑफिशियल आंसर की आएगी उससे आप मिलान कर लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन आपका सही होगा। और चैनल पर नए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो नई वीडियो आए सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जिन लोगों ने भी पेपर दिया है इस बार उन सबके पास ये वीडियो शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अगला। इनमें से अरण्य शब्द का पर्यायवाची है, तो सही आंसर हमारा है कांतार। बी आपका सही आंसर है, बी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी में हलंत संबंधी अशुद्धि है, वह शब्द है, तो वह शब्द है श्रीमान। सी आपका सही आंसर है, श्रीमान जो है ये हलंत संबंधी अशुद्धि है। चलिए आगे देखें क्वेश्चन। तत्सम तद्भव शब्दों का एक युग्म असंगत है। ये जो तत्सम तद्भव शब्द दिए गए हैं इसमें एक जो युग्म है असंगत है, तो कौन सा है? तो इसका जो आंसर सही है सी, छत्र छत, ये सही आंसर है, ये असंगत है। चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए आपको ये अगर ध्यान से पढ़ के इसके उत्तर देने थे तो आप ये पढ़े, तो ये हमारे को टाइम नहीं है हमारे पास क्योंकि हम लोग शॉर्ट में आंसर बता रहे, तो वो हम लोग आप पढ़ लीजिएगा, बस हम लोग इसके आंसर बता रहे हैं। तो देखते हैं अगला सातवें का आंसर कौन सा सही होगा? तो सातवें का आंसर सही होगा मुंह में कुछ और मन में कुछ और, क्योंकि मुंह में राम बगल में छुरी, इसका सही अर्थ क्या था? तो मुंह में कुछ और मन में कुछ और, ये इसका सही आंसर था। चलिए आगे क्वेश्चन। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है, तो गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा उपयुक्त पाखंड आधुनिक जीवन का सत्य, ये इसका उपयुक्त शीर्षक होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखें। छलनी की कला का हम किस प्रकार से उपयोग करते हैं? तो करते हैं हम लोग खुलकर उपयोग करते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया है? तो पाखंड और दिखावे को हम लोगों ने अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लिया है। आगे क्वेश्चन। यह जानते हुए भी कि बात गलत है, हम उसकी प्रति निष्ठा क्यों रखते हैं? क्योंकि पाखंड और दिखावा हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है, इस कारण हम लोग क्या है उसके प्रति निष्ठा रखते हैं। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों में प्रेरणार्थक क्रिया है, तो प्रेरणार्थक क्रिया है दिलवाना। बी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन। पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो इसका विकास हुआ है सौर सैनी से, ए आपका सही आंसर है इसमें। चलिए आगे क्वेश्चन। आदर्शिका का तत्सम तद्भव शब्द है, तो आदर्शिका का तद्भव शब्द क्या होगा? आरसी, डी आपका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन अगला। निम्नलिखित में से अपकारी शब्द नहीं है, तो सर्वनाम, डी आपका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन। अनेकार्थी शब्द पतंग का इनमें से अर्थ नहीं है, तो अर्थ नहीं है बादल, सी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में तत्सम तत्व शब्द बताइए। तत्सम शब्द आपसे पूछा गया है कि कौन सा तत्सम शब्द है, तो इसका सही आंसर है काष्ठ। काष्ठ एक तत्सम शब्द है। अगला। इनमें से किन्नर शब्द का संधि विच्छेद करना है, किन्नर शब्द का संधि विच्छेद कौन सा सही है? तो किम प्लस नर, ये सी आपका सही आंसर है, सी आपका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है? तो तालव्य नहीं कौन सा सही आंसर होगा हमारा? का, बी आपका सही आंसर है। सॉरी, इसका 19 का सही आंसर होगा, सही, ये बी आपका सही आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से मुहावरे और उनके अर्थ का सुमेल कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए, तो इसमें जो सही आंसर हमारा है
बी आपका सही आंसर है, बी आपका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन अगला देखें हम लोग अब। चलिए आपका इंग्लिश का पोर्शन शुरू हो गया है। ये आपको जो पैसेज दे रखा है और इसको आपका सही आंसर बताना है। चलिए तो 21 का सही आंसर क्या होगा? तो 21 का जो सही आंसर है वो होगा अ सीरियस मैटर, ये सही आंसर है बी। अगला 22, 22 का सही आंसर क्या होगा? तो 22 का आंसर सही होगा सी, सी आपका सही आंसर है। 23 का सही आंसर कौन सा होगा? तो 23 का भी सही आंसर होगा सी, सी आपका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24, 24 का सही आंसर कौन सा है? तो 24 का आंसर सही है बी, बी आपका सही आंसर है। 25, इसका सही आंसर कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ए। चलिए अगला क्वेश्चन 26, इसका सही आंसर कौन सा है? तो इसका सही आंसर है बी, ये बी का सही आंसर है। 27, इसका सही आंसर है ए वेरी गुड एंड हॉनेस्ट पर्सन, ये इसका सही आंसर है, ए इसका सही आंसर है। अगला 28, इसका सही आंसर कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ए। अगला 29, 29 का सही आंसर कौन सा है? तो 29 का सही आंसर है बी, बी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला कौन सा सही आंसर है? सी, सी इसका सही आंसर है। 31, इसका सही आंसर है हमारा ए। चलिए अगला 32 नंबर क्वेश्चन देखें। तो 32 नंबर क्वेश्चन हमारा सही है, तो इसका सही आंसर है सी ब्रोकन, ये इसका सही आंसर है। चलिए अब हमारा मैथ का पोर्शन है, तो इसका देखें हम लोग कौन सा सही आंसर होगा। क्वेश्चन देखते पहले। संख्याओं के 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 एक समान है, एक अलग है, तो आपको अलग युग्म ज्ञात करना है। तो इसका सही आंसर क्या हमारा था? सही आंसर था हमारा बी, बी सही आंसर, क्योंकि जो ये आपके ए सी और डी ये तीनों एक दूसरे से कट जाएंगे, लेकिन ये बी है आप एक दूसरे नहीं कटता है। चलिए अगला 34 नंबर, जिसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है सी सत्यापन। निर्णय लेने में निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक प्रक्रिया का चरण नहीं है? तो सत्यापन जो है ये चरण नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन 35 नंबर, 35 का कौन सा सही आंसर होगा? तो इसका सही आंसर होगा डब्लू, डब्लू यहाँ पर होगा, ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला 36 नंबर देखते हैं। 36 का कौन सा सही आंसर है? 36 का सही आंसर हमारा होगा ए 15, ये इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 37। देखिए इसमें थोड़ा सी कन्फ्यूजन बनी हुई है, तो आप इसे देखिए थोड़ा डाउट में रखिए, और इसका सही आंसर है हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको आपको दे देंगे। तो बस वीडियो पे आप बने रहें और विजिट करते रहें, इसका सही आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए 38 नंबर देखते हैं। तो इसका सही आंसर होगा शाब्दिक संचार, डी सही आंसर है इसका। अगला इसका सही आंसर कौन सा होगा? 39 नंबर क्वेश्चन, तो इसका भी सही आंसर है डी, DOSE, ये इसका सही आंसर है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति स्वयं से मूल प्रश्न पूछते हैं। तो पहला क्या है? क्या व्यक्ति जो संदेश दे रहा है विश्वसनीय और ईमानदार है? दूसरा क्या है? क्या स्रोत विषय के बारे में कुछ जानता है? नीचे दिए गए संकेतों का उपयोग करते सही विकल्प का चयन करना है आपको। तो सही विकल्प कौन सा है? दोनों एक और दो प्रासंगिक हैं, ये आपका सही आंसर है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर का कौन सा सही आंसर होगा? ए इसका सही आंसर होगा। देखिए यदि आपको पूरा क्वेश्चन जानना है कि ऐसा क्यों हुआ है, तो इससे पहले एक वीडियो पड़ी है हमारे चैनल पे, आप इसको जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर इसका पूरा आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बी, तो इसका सही आंसर होगा बी, 42 का बी आंसर सही होगा। चलिए 43 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्यिका है। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या, इसकी माध्यिका क्या होगी? 12, बी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, तर्कसंगत निर्णय के प्रारूप के अनुसार अंतिम चरण है। तो अंतिम चरण हमारा होता है सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना, सी आपका सही आंसर है, सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना। चलिए अब मैथ क्वेश्चन है 45 नंबर, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा सी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें हम लोग अब।
किस विकल्प का अनुसरण किया गया है? कथन को क्या, कथन हमारा क्या है? धन एक बहुत बड़ा प्रेरक है। और निष्कर्ष क्या निकलते हैं? लोग तभी प्रेरित होते हैं जब वह निश्चित तरीके से करने का या व्यवहार करने के लिए कुछ धन पाने की उम्मीद करते हैं। और दूसरा हमारा निष्कर्ष क्या है? धन के अलावा भी कुछ ऐसे कारक हैं जो लोगों को प्रेरित करते हैं। तो इसका सही आंसर हमारा होगा केवल 2 अनुसरित है। बी आपका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में विषम चुनिए। आपको ये विषम चुनना है, तो विषम इनमें से कौन सा होगा? ए विषम है। चलिए अगला क्वेश्चन। संदेश का कितना प्रतिशत अशाब्दिक रूप से प्रत्यक्षीकृत किया गया है? तो ये किया गया है 55%। बी आपका सही आंसर है। 55% जो प्रत्यक्षी किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। आप एक पुलिस के अधिकारी हैं, आप राज्य मेले में तैनात किए गए हैं, आप निम्नलिखित में से किस परिस्थिति को संभालेंगे? तो आपको ये बताना है। चरखी झूला जिस पर लोग बैठे हैं उस पर हवा के मध्य टूट गया है। मुख्य तंबू पवेलियन के बगल में एक कचरे के डिब्बे में आग लगी है। 2 निशस्त्र तर्क वितर्क घूम रहे किशोरों के आसपास भीड़ जमा हो गई है। नशे की चेतना में शून्य व्यक्ति मर गया और टिकट की खिड़की पे पास पड़ा है। तो आपको बताना है इसमें आप किसको प्रेफर करेंगे सबसे पहले? तो आप सबसे पहले प्रेफर करेंगे ए को। ए सही आंसर है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी संचार में नहीं है? तो आपको इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है, तो इसका जो सही आंसर हम बता रहे हैं, इसका सही आंसर हमारा ए इसका सही आंसर है रंग। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या का हल करने के लिए विशेषता नहीं है? तो ये भी थोड़ा कन्फ्यूजन में है। इसका जो आंसर है हम लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे। इसके लिए आपको बस क्या करना है, आपको वीडियो थोड़ी देर में बस चेक करनी है कि आंसर आया है कि नहीं आया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। सुनने की प्रक्रिया में निहित होते हैं, तो निहित होते हैं 4 चरण निहित होते हैं। सी आपका सही आंसर है। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कथन आपको दिया गया, कुछ चूहे बिल्ली हैं, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, कुछ कुत्ता गाय नहीं है। और निष्कर्ष ये है कि कोई गाय बिल्ली नहीं है, कोई कुत्ता चूहा नहीं है और कुछ बिल्लियाँ चूहे हैं। तो सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो सही विकल्प मारा हुआ केवल 3 सही है। कुछ बिल्लियाँ चूहे हैं। चलिए लुप्त संख्या को आपको पता लगाना है, लुप्त संख्या में से कौन सी है? 54 नंबर। तो इसका सही आंसर होगा हमारा बी 20 इसका सही आंसर है। 20 लुप्त संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या हमारा है? 55 नंबर। इसका सही आंसर हमारा होगा 625। 625 का राइट आंसर होगा। कैसे हुआ है? तो आपको पिछली वीडियो में आपको जाकर देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ए। ये बस हम लोग जल्दी आपके लिए कि आपका टाइम ना बेकार हो, इसलिए हम आपको जल्दी बस आंसर की आपको बता दे रहे हैं। कैसे हुआ तो आपको जाके पिछली वीडियो में देखना पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा बी अशाब्दिक। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान करने वाली विशेषताओं से संबंधित नहीं है? तो नहीं है अभिप्रेरणा कारक। सी आपका सही आंसर है। सी। अगला क्वेश्चन। प्रेस विज्ञप्ति किस प्रकार का संचार है? तो ये है सार्वजनिक संचार है। ए आपका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन। दिए गए श्रृंखला के लिए निम्नलिखित में से विकल्पों में लुप्त पद के चयन पहचान करना है। तो लुप्त पद इनमें से कौन सा है? तो ORR ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन। वर्ण अनुक्रम YWTP का 5वां वर्ण होगा, तो ये होगा K। ए आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन। 62। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ए सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन। क्या आपको काम करना पसंद है? यह प्रश्न एक उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है? सकारात्मक प्रश्न का उदाहरण है। ए। चलिए अगला क्वेश्चन। 64 नंबर। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा सी इसका सही आंसर है। +-5 +-4। अगला क्वेश्चन। इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संदर्भ प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच संबंध को दर्शाता है? तो कालानुक्रमिक। सी आपका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है 3
3 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन आपका पहला है संचार अपरिवर्तनीय है और दूसरा है संचार स्थिर है। तो इसका सही आंसर हमारा है डी, दोनों सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन, इसका सही आंसर क्या हमारा है? तो इसका सही आंसर है 44, डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन 69, अभिनेत्री का आशय अपने निर्णयों के प्रति आवश्यकता से अधिक आशावान होना कहलाता है। तो ये कहलाता है अति विश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस। बी आपका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? तो इसका सही आंसर होगा प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज है। ये है जो सत्य नहीं है कि प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज है, ये सही नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप 540 मीटर है तथा उसकी भुजाओं का अनुपात 5:12:13 है। इस क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका क्षेत्रफल होगा 9720 वर्ग मीटर। डी आपका सही आंसर है। आगे 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा हमारा 474। बी आपका सही आंसर है, 474 इसका सही आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 73, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा हमारा डी, डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निर्णय लेने में किस उपागम में पारंपरिक साधनों का उपयोग करके समस्या को हल करना शामिल है? तो शामिल है नियमित उपागम। सी आपका सही आंसर इसमें है। अगला, राजन सचिन का भाई है और मानक राजन का पिता है। जगत प्रिया का भाई और प्रिया सचिन की पुत्री है। तो जगत का चाचा कौन है? तो जगत का चाचा है राजन। ये सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है 0, इसका सही आंसर है। अगला, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा सी, कोई सुपरवाइजर वैज्ञानिक नहीं है। ये इसका सही आंसर है। आपको आधार वाक्य दिए गए थे कि सभी वैज्ञानिक स्नातक हैं और कोई सुपरवाइजर स्नातक नहीं है। तो सही आंसर होगा कि कोई सुपरवाइजर वैज्ञानिक नहीं है। अगला क्वेश्चन, इसका सही आंसर होगा हमारा बी, बी सही आंसर है, 320 रुपये। अगला क्वेश्चन, निर्णय लेने में विकल्पों की गुणवत्ता प्रभावित होती है। तो ये किससे प्रभावित होती है? बुद्धि से। ये आपका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अब 80 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 10, 10 सही आंसर है। आपको समांतर चतुर्भुजों की संख्या बतानी है कि समांतर चतुर्भुज की संख्या इसमें कितनी है। तो इसमें संख्या कितनी है? 13 इसमें संख्या है। अगला, संचार के दौरान पृष्ठभूमि संकेत विकृति और व्याकुलता को जाना जाता है। तो ये जाना जाता है शोर से। सी इसका सही आंसर है। अगला 83, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 7/13। ये सही आंसर होगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति 4 घोड़े एवं 9 गायों को 13,400 रुपये में खरीदता है। यदि वह घोड़ों को 10% और गायों को 20% लाभ पर बेचता है तो उसका लाभ 1,880 रुपये है। एक गाय की कीमत क्या है? तो एक गाय की जो कीमत है 600 रुपये है। 20 का सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह निर्णय की एक विशेषता नहीं है? तो इसका भी आपको कन्फ्यूज़न में भी क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बस आपको काम इतना करना है कि आपको वीडियो जो है समय समय पर चेक करते रहना है कि इसका आंसर आया है कि नहीं आया है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है डी, डी इसका सही आंसर है। चलिए आगे, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हमारा होगा ए। चलिए आगे क्वेश्चन 88, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा बी। अगला, निर्णय लेना प्रक्रिया के रूप में होता है। तो ये होता है समस्या की। ये इसका सही आंसर है। आगे 90, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 8 सेंटीमीटर, ए। आगे
इसका सही आंसर हमारा क्या है? तो इसका सही आंसर है सी, दंड चित्र और पाई चित्र। सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक सूचना पर स्थिर रहने की प्रवृत्ति कहलाती है, तो ये कहलाती है एंकरिंग पूर्वाग्रह। बी इसका सही आंसर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्व्यक्तित्व पारस्परिक क्रिया का एक कौशल नहीं है? तो ये नहीं है प्रशासनिक शक्ति। डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, इसका सही आंसर क्या है हमारा? तो इसका सही आंसर है बी। बी इसका सही आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन, सही आपको बताना है कि सही विकल्प द्वारा श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। तो सही क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा सी, 10 इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका सही आंसर हमारा क्या है? तो इसका सही आंसर हमारा है 36। बी इसका सही आंसर है। अगला, कि संचार में एक भावनात्मक अपील है, तो है अंतर्व्यक्तित्व संचार। बी इसका सही आंसर है। अगला, 13 अगस्त 2017 को बृहस्पतिवार है, तो 27 अगस्त 2023 को सप्ताह में कौन सा दिन होगा? तो ये होगा रविवार। डी इसका सही आंसर है। आकृति में आपको त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी, कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है? तो है 22 त्रिभुजों की संख्या है। बी आपका सही आंसर इसमें से होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नंबर 100। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? सही आंसर है सी। सी इसका सही आंसर है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका डिस्क्रिप्शन चाहिए आपको, पूरी जानकारी चाहिए कि कौन सा आंसर ऐसा क्यों हुआ है, तो इसका जो बड़ा वीडियो है वो हमारे चैनल पर पड़ा है, वो आप जाके विजिट कर लें। और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।